बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन। चलिए जी, सूरह यासीन है, आया नंबर 13 पे चलते हैं। वदरिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रियति इज़ जाअहल मुरसलून, और इनसे गाँव वालों का किस्सा बयान करो जब इनके पास पैगम्बर आए। तो अब ये किस्सा सुनाया जा रहा है क्योंकि हालात बहुत ख़राब हुए थे। बाद का किस्सा स्टोरीज मिसालें इसलिए अल्लाह ताला देता है ताकि आप दूसरों से सबक सीख सकें। जैसे एक हाई स्कूल था तो उन्होंने क्रैश की हुई कार बिल्कुल बाहर लगाई हुई हाई स्कूल के पीछे, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ नए नए बच्चे ड्राइवर होते हैं ताकि वो देखें कि अगर आप गाड़ी तेज़ चलाएंगे ना तो ये इस तरह कुचले जाएंगे। तो ये एक सबक होता है, तो इसलिए अल्लाह ताला ये मिसालें बयान करता है। तो अल्लाह ताला क्या कह रहा है, आप ऐसी बस्ती की ये किस्सा बयान करें जिनके पास अल्लाह ताला ने पैगम्बर भेजे। अल मुरसलून है ना, यानी इसका मतलब ये है जैसे एक से ज़्यादा पैगम्बर भेजे। और कुछ लोगों का ख्याल है, जैसे तफसीर में आता है कि हज़रत ईसा के हवारीन थे जिनको भेजा गया था, और वहाँ पे ये बस वो किताबें हैं। या कुछ कहते हैं हज़रत मूसा के बाद की कौमें हैं, हालांकि हज़रत मूसा के बाद जो है वो किसी कौम पे अज़ाब नहीं आया, और इनका अज़ाब ईमान वालों के हाथों ही उसके बाद अज़ाब आया। जो हज़रत मूसा के बाद कोई कौम ऐसी नहीं थी जिस पे इस तरह अज़ाब आया हो। लेकिन ये सिर्फ किताबों में बातें, लेकिन बस ये आप इतना ही समझ लें कि हमें उससे क्या, कि उनको कैसे अल्लाह ताला ने पकड़ा और क्या मामला हुआ। बस ये मामला ये कि अल्लाह ताला एक किस्सा बयान कर रहे हैं जिनके पास पैगम्बर आया। नंबर 14 पे चलें। यानी जब हमने इनकी तरफ 2 पैगम्बर भेजे, यानी असनईन है ना, हमने इनकी तरफ 2 भेजे, यानी कि पहले 2 रसूल इस बस्ती की तरफ आए तो उन्होंने इनको झुठलाया। तो इन्होंने क्या किया, दोनों ने इन दोनों को झुठला दिया, उन कौम ने इन दोनों को झुठला दिया। फिर हमने तीसरे से तकवीत दी, यानी कि तीसरा भी आया तो उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया। यानी इससे आप ये देखेंगे जब ज्यादा बंदे होते हैं जो दीन का काम कर रहे होते हैं, वो मिल जाते हैं, एक ही मोटो पे होते हैं, आपस में नहीं लड़ने पड़ जाते। तो वो 3 पैगम्बर थे और वो एक ही मोटो पे थे, एक ही तौहीद पे थे, तो वो मिलके यही काम करे थे ताकि वो स्ट्रांग हो। तो स्ट्रेंथ मिलती है इस तरह मिलके। तो फिर हमने आया नंबर 14 पे क्या, फिर इनको तकवीत दी। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी तरह पैगम्बर ही होकर आए हैं। तो फिर उन्होंने उनको कहा कि हमें अल्लाह ताला ने रसूल बना के भेजा है। यूनिटी से कहा, दोनों सारे एक दूसरे को स्ट्रांग कर रहे थे, तो हम तुम्हारी तरफ मिल के आए हैं। और कहीं किताबों में आता है कि 10 साल तक वो ये मैसेज देते रहे। तो इतनी जल्दी ना अल्लाह ताला अजाब नहीं देते, पहले पूरा वो करते हैं, उनको मौका देते हैं। 15 में चलें। वो बोले कि तुम और कुछ नहीं मगर हमारी तरह के आदमी हो। वही जो सब मक्का वाले भी यही कहते थे कि आदमी हो, तो तुम कुछ नहीं हमारी तरह के आदमी हो, और अल्लाह ने कोई चीज नाजिल नहीं की, तुम महज झूठ बोलते। तो वो यही इन्होंने भी वही काम किया जो पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये मक्का वाले तकब्बुर करते थे कि ये आपने खुद ही घर लिया जैसे कुरान। और इसी तरह इन्होंने भी कहा कि तुम हमारी तरह के आदमी हो और अल्लाह ने कोई चीज नाजिल नहीं की। वो भी कहते थे फरिश्ता क्यों नहीं आया, और ये भी यही कह रहे कि तुम आदमी हमारी तरह के, हम तुम्हारी क्यों माने। जैसे लोग अड़ जाते हैं ना, हम तुम्हारी क्यों माने। लेकिन रहमान का नफ्स से ये वाकिफ थे, रहमान का लफ्ज यूज हुआ हुआ, यानी अल्लाह को जानते थे। तो और उन्होंने इनको झुठला दिया। 16 पे चले। उन्होंने कहा कि हमारे परवरदिगार जानता है कि हम तुम्हारी तरफ पैगाम देकर भेजे। उन्होंने कहा अल्लाह ताला इसका, पैगम्बरों ने कहा अल्लाह ताला इसका गवाह है, क्योंकि वो अल्लाह ताला के बंदे थे तो जेन्युइन थे। तो उन्होंने कहा अल्लाह ताला जानता है कि हम तुम्हारी तरफ से पैगाम लेकर आए हैं। यानी कि उन्होंने ये इस चीज को इग्नोर कर दिया कि उनको पर्सनल हो रहे थे कि आप झूठे हैं ये वो, पर उन्होंने कहा कि अल्लाह ने ही हमें भेजा है, अल्लाह ही हमारी इस चीज का गवाह है। तो वो फिर अपने मैसेज पे ही डटे रहे। 17 पे चले। और हमारे जिम्मे तो साफ साफ पहुंचा देना और बस। तो उन्होंने कहा हमारा काम तो सिर्फ ये है कि हम तुम्हें ये पैगाम पहुंचा दें, इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है। तो हमारे जिम्मे तो ये है कि साफ साफ ये चीज पहुंचाते हैं। जैसे असहाब सफा थे ना, वो सीखते थे वहां और फिर जाके अपने ट्राइब्स में जाके मैसेज फैला देते थे। तो उन्होंने कहा हमारा तो काम है साफ साफ पहुंचा देना। लेकिन नबी बेचारे सोचें, दिन रात हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी, जैसे हम सूरह नूह पढ़ते हैं तो उसमें दिन रात मेहनत करके पैगाम पहुंचाया था, कि फिर भी वो हक मानने को तैयार नहीं थे। तो बहरहाल उन्होंने कहा हमारे जिम्मे पहुंचा देना और अल्लाह ताला इस चीज का गवाह है। 18 पे चले। वो बोले कि हम तुमको नामुबारक समझते हैं। तो वो कहने लगे हम तो, उस जमाने में सुना है कि तफसीर में आते हैं जैसे वहां कहत था, और वो समझे कि हम तो तुम्हारी नहूसत की वजह से, क्योंकि तुम हमारे खुदाओं पर नहीं हो तो तुम्हें बैड लक समझते हैं, हम तो तुम्हें नामुबारक समझते हैं। अगर तुम बाज ना आओगे तो हम तुम्हें संसार कर देंगे और तुमको हमसे दुख देने वाला अज़ाब मिलेगा। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि अगर तुम बाज नहीं आई मैसेज देने से तो हम तुम्हें संस्कार कर देंगे, यानी कि पत्थर मारेंगे। संसार करना क्या होता है, पत्थर मार मार के, मतलब टॉर्चर करेंगे। बिल्कुल ऐसे जैसे कुरैश मक्का वाले थे, तो वो समझते थे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हमारी फैमिलीज टूट गई हैं। यानी समझे किसी घर में बेटा मुसलमान है, किसी का भाई मुसलमान है, तो किसी का शोहर मुसलमान है तो बीवी मुसलमान नहीं है। तो इस तरह के मामला हो गए ना, तो वो ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्जाम देते थे। इसी तरह ये इनको भी इल्जाम देने लगे कि आपकी वजह से जो यहाँ कहता है या जो भी मुसीबत आई हुई है, हमें नहीं करोगे दर्दनाक अजाब देंगे, यानी बहुत ज्यादा
टॉर्चर करेंगे, यानी धमकी देने लग गए। जैसे फिर उन्होंने जादूगरों को धमकी दी थी और फिर उनको हाथ पांव अपोजिट साइड से काट दिए थे, तो ये मतलब कहने लगे कि हम तुम्हें संसार कर देंगे, पत्थरों से मार देंगे और दुख देने वाला अजाब देंगे, यानी बहुत ज्यादा टॉर्चर करेंगे। 19 पे चले, उन्होंने कहा कि तुम्हारी नहुसत तुम्हारे साथ है क्या, इसलिए कि तुमको नसीहत की गई है। यानी उन्होंने कहा कि नहुसत तो कुछ भी नहीं होती, यानी ये तो नहुसत तो अमाल की वजह से होती है। बात ये आपके ऊपर कोई बुरा वक्त आ रहा होता है, कोई कैलेमिटी आ रही होती है, तो बुरे गुनाहों की वजह से भी होती है। तो उन्होंने ये कहा कि नहुसत तो कुछ भी नहीं होती और तुम्हारे साथ है क्या, उन्होंने कहा तुम्हारी नहुसत तुम्हारे साथ है क्या, इसलिए कि तुमको नसीहत की गई, क्यों हम तुम्हें हक बात कर रहे हैं इसलिए तुम हमें इस तरह कर रहे हो, बल्कि तुम ऐसे लोग हो जो हद से तजावज कर गए हो, यानी कि तुम ऐसे हो जो हद से बढ़ गए हो, यानी अल्लाह हक नहीं मान रहे और कह रहे हो कि हम तुम्हें टॉर्चर करेंगे, और इस तरह मतलब गुनाहों में हद से बढ़े हुए हो, अल्लाह की नाफरमानी से हद से बढ़े हुए हो, क्योंकि हम हक बात करें इसलिए तुम ये बात कर रहे हो। 20 पे चलें, और शहर के परले किनारे एक आदमी दौड़ता हुआ आया, कहने लगा कि ऐ मेरी कौम, पैगंबरों के पीछे चलो। अब ये शहर के दूर से उन्होंने, इसमें मदीना आया ना, यानी सिटी में, और ये पहले एक टाउन था, यानी समझे ये एक टाउन में है पैगंबर, और ये सिटी से दूर, सिटी से एक बंदा भागता हुआ आया। कहीं से पता चला कि ये तफसीर में ये पता चलता है कि जैसे ये जो है 70 साल बाद ईमान ले आया, पहले कुफ्र पे था और जो है अल्लाह ताला ने इसको हिदायत दी थी, तो ये इसको पता चला कि यहाँ पैगंबरों को मारने लगे हैं, तो ये जल्दी जल्दी जो है ना वहां से भागता हुआ आया उस सिटी से कि मैं आके इनको करिया, यानी कि उस सिटी से आया कि मैं आके इनको सही बात बताऊं। यस आ है ना, यस आ यानी दौड़ता हुआ, यानी नेकी करने के लिए दौड़ता हुआ आया कि मैं जल्दी जल्दी बताऊं, कहीं ये ना हो कि पैगंबरों को टॉर्चर करने। और उनको क्या कहने लगा कि मैं सोचता हूँ कि तुम मुसलमान हो जाओ और इनको मान लो, यानी कि कुरान वालों का काम होता है ना कि दूसरे की भी फेवर चाहते हैं, तो वो चाहता था कि मैं इनको बताऊं और इनकी सपोर्ट के लिए आऊं क्योंकि ये हक पर हैं। तो वो कह रहा है कि आप रसूलों को फॉलो करें। 21 पे चलें, ऐसो के जो तुमसे सिला नहीं मांगते और वो सीधे रास्ते पे हैं। ये हर नबी का ये होता है कि वो अजर नहीं मांगते, तो वो कह रहे हैं इनको फॉलो करो क्योंकि ये तुमसे कोई अजर तो नहीं मांग रहे, पैसे तो नहीं मांग रहे। नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कोई अजर नहीं मांगते थे और वो सीधे रास्ते पर हैं, और ये बिल्कुल सीधे रास्ते पर हैं। तो क्योंकि जब दीन में आप पैसा इन्वॉल्व हो जाता है ना, फिर अगला उसके मुताबिक बोल रहा होता है कि जैसा अगला चाह रहा होता है, इसलिए जो दीन पैसे नहीं ले रहे होते और बिल्कुल क्लियरली समझा रहे होते हैं, उनका मकसद सिर्फ दीन फैलाना ही होता है, तो वो हक की बात कर रहे होते हैं ना, तो वो यही कह रहे हैं कि नबी हमेशा हक की बात करते हैं, तुमसे कोई अजर तो नहीं मांगते और ये हिदायत जाते हैं, यानी इनको कोई लालच नहीं है, कुछ और नहीं है, जिसमें एक अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहे हैं। 22 पे चले, और मुझे क्या है मैं इसकी परस्तिश ना करूं जिसने मुझे पैदा किया और इसी की तरफ तुमको लौट कर जाना। और ये उन्होंने कहा है कि उसकी जिसने मुझे पैदा किया, जो लोगों ने उनको तनकीद की ना उनकी कि तुम क्या मुसलमान हो, उन्होंने कहा मुझे क्या उज़र है कि मैं उसकी परस्ती ना करूं जिसने मुझे पैदा किया और जिसने मुझे पैदा किया और इसी की तरफ हमने, और जिसके पीछे हमने लौट के भी जाना है। यानी कि वो ये बता रहा था कि खुश खुश हमने मरना भी है और रसूलों की सुन लो कि हमने अल्लाह की तरफ वापस जाना है, उसके आगे जवाब दे भी होना है। आया नंबर 23 पे चले, क्या मैं इनको छोड़कर औरों को महबूद बनाऊं। और आगे वो ये बता रहा है कि मैं अल्लाह को छोड़कर औरों को महबूद बनाऊं, यानी शिर्क करूं। अगर अल्लाह मेरे हक में नुकसान करना चाहे तो इनकी सिफारिश मुझे कुछ भी फायदा ना दे सके और ना वो मुझको छुड़ा सके। यानी इन बुतों के पीछे तुम पड़े हुए हो, रहमान का देखें इसने भी लफ्ज लिखा है, और अगर अल्लाह ताला चाहे तो मेरा नुकसान हो तो कोई मुझे खैर पहुंचा नहीं सकता, ये बुत मुझे बचा नहीं सकते, और अगर अल्लाह मेरा फायदा करना चाहे तो कोई ऐसा नहीं जो मेरा नुकसान कर सके। तो ये मुझे, और अल्लाह ताला मुझे पकड़ना चाहे तो कोई मुझे बचा नहीं सकता। तो मैं अल्लाह को छोड़ के लोगों की इबादत करूं, जो सब करने वाला तो अल्लाह ही है, हर चीज की कुदरत तो अल्लाह के पास ही है। 24 पे चले, तब तो मैं सरही गुमराही में मुबतला हो गया। तो अगर मैं उसका ख्याल है कि अगर मैं पूजूं बुतों के पीछे चलूं या शिर्क करूं तो मैं तो फिर गुमराही में हूं ना। तो नफा नुकसान का मालिक कौन है, वो तो अल्लाह ही है ना। तो अपने बारे में पहले बता रहा है कि मैं इस तरह मुसलमान हूं, मेरा ये कॉन्सेप्ट है। उनको नहीं कह रहा कि तुम इतने गुमराह हो, तो वो ये बता रहा है कि मैं गुमराही में क्यों चला जाऊं, ये तो गुमराही में जाने वाली बात है, अल्लाह को छोड़ के शिर्क करना। 25 पे चले, मैं तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान लाया हूं, सो मेरी बात सुन रखो। उन्होंने कहा कि मैं ईमान ला चुका हूं, तुम भी मान लो कि मैं भी पहले, जैसे क्योंकि तफसीर में आता है कि ये काफिर थे फिर मुसलमान हुए थे, तो सब मैं बात ये मान गया हूं क्योंकि यही हक है और तुम भी ये बात को सुन लो। 26 में चले, हुक्म हुआ कि बहिश्त में दाखिल हो जा, बोला काश मेरी कौम को खबर हो। अब जो दरमियान में 25 और 26 में है ना, तो पहले उसने तो ये पैगाम दे दिया, तो फिर ये कहीं तफसीर में आता है कि उन्होंने इसको मार के ना कत्ल कर दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको जन्नत में दाखिल कर दिया क्योंकि शहीद हो गया ना।
تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. تو پھر وہ وہاں جا کے کیا کہہ رہے ہیں, کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے, یعنی کہ اتنا اس کا نام کہیں تفسیر میں آتا ہے کہ حبیب النجار ہے, اور اس کی طرف کی وجہ سے اللہ نے یہ آیت اتاری تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا, کیونکہ ان کو خواہش وہ ہوتی نا کہ کاش میری قوم کو خبر ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے, آیت نمبر 27 پہ چلیں, کہ اللہ نے مجھے بخش دیا اور عزت والوں میں شامل کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے, تم تو مجھے پیروں میں کو چل رہے تھے, میرا دین سچا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت والوں میں بخش دیا, آنریبل جنت والوں میں شامل کر دیا, اور بخش بھی دیا, گناہ بھی معاف کر دیے. مطلب تم بھی آ جاؤ. وہ یہ چاہ رہے تھے کہ لوگ بھی حق پہ آ جائیں. دیکھیں سب سے بڑا بندہ وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو بھی چاہے کہ وہ بھی سیدھے رستے پہ آئیں, اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے, بلیسنگ سے فائدہ اٹھائیں, اور ڈے آف ججمنٹ پہ بلیو رکھیں, گناہ نہ کریں. تو یہ اتنے نیک آدمی تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ڈال دیا, ان کو بھی بتا دیا کہ جیسے لوگوں کو آج تک ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ ان کا یہ قصہ تھا, اور ان کے دل میں مرنے کے بعد کی خواہش, تو یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے نا کہ برزخ مقام پہ جب وہ فوت ہوئے ہوں گے تو کوئی جنت شہید, ہم نے پڑھا ہے کہ وہ فرشتے جو ہیں وہ جو شہید ہوتے ہیں وہ پرندوں کی طرح, گرین پرندوں کی طرح جنت میں ہوں گے. تو وہ جیسے ہی مرتے ہیں تو وہ جنت اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھائی ہوگی, تو پھر وہ ان کے دل میں کیا خواہش پیدا ہوئی وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے. 27 پہ چلیں تو کہ رب مجھے معاف کر دیا اور عزت والا ہے اور مجھے بخشنے والا ہے. اچھا 28 پہ چلیں جی اب. اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا, اس واقعے بعد کوئی لشکر نہیں آیا, یعنی فرشتوں یا مچھروں کا کوئی کسی قسم کا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا عذاب نہیں دیا, کوئی لشکر نہیں بھیجا ان کے اوپر, اس طرح قوم کو الٹایا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے. 29 پہ چلیں. وہ تو صرف ایک چنگھاڑ تھی, بس ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک چیخ سے, چنگھاڑ تھی سو وہ اس سے ناگہاں بجھ کر رہ گئی, یعنی ایک چیخ کی ہی مار تھے اور وہ بجھ گئے. خمود خامدون ہے نا, یعنی جیسے لالٹین نہیں بجھ جاتی ہے, وہیں ڈھیر ہو گئے. ایک چیخ سے وہیں ساری قوم ہی ختم ہو گئی جو اتنے بدتمیزیاں کر رہے تھے, ساری ان کی حرکت ہی ختم ہو گئی. آیت نمبر 30 پہ چلیں. بندوں پر افسوس ہے کہ ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا مگر اس سے تمسخر کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات پہ ہے کہ مطلب ان کو پاس بندوں کو سمجھ نہیں آتی, ان کے پاس پیغمبر آتے ہیں اور پھر یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کو فالو نہیں کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے پیغمبر بھیجتے ہیں اور یہ ان کو سمجھتے نہیں اور ان کو مذاق اڑاتے ہیں. آیت نمبر 31 پہ چلیں. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہت سی بستیوں کا, ایک یہ پچھلی بستی کا بھی حال بتایا, اور ویسے بھی قوم عاد, قوم سمود جو مکہ والوں کے راستے میں ہی تھی. کیا نہیں دیکھا کہ کتنی قومیں ہلاک ہوئی ہیں, فرعون کی, حضرت موسیٰ کی قوم ہے سب. تو کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہی بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا, اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے. یعنی جو مر گئے ہیں نا وہ واپس نہیں آئیں گے. تو اب وہ ان میں سے کوئی مرا ہوا بھی کوئی واپس اس طرح آئے دنیا میں, تو وہ پھر جب ایک دفعہ آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں آپ کا حساب کتاب ختم ہو جاتا ہے. تو جو بہتری ہے, جو نیکی ہے, وہ دنیا میں ہی کر کے جانی ہے. یعنی یہ تھوڑی زندگی ہے, لیکن اس تھوڑی زندگی کا دار و مدار آپ کی ہمیشہ کی زندگی جو آخرت کی زندگی ہے اس کے اوپر ہے. تو اس میں بہتری کر کے جانا ہے. 32 پہ چلیں. اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے, اور سارے اللہ تعالیٰ کے آگے حاضر ہوں گے. مطلب ہر چیز کو اللہ تعالیٰ, ہر قوم کو, ہر زمانے کے لوگوں کو, سب کو اکٹھا کیا جائے گا, اور سب کے اعمال بھی اکٹھے ہوں گے, اور سب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز پیش کی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا یہ اس چیز سے واقف نہیں ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.